प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमने मंदिर वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है और छात्रों को ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इवन इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं उनमें भी बहुत उपयोगी बात होते हैं। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, व्यूज़ एकदम कम आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप भी किफ़ायती के लिए है। तो आज हम देखेंगे, आज मैं आपको कोई बहुत विस्तार में नहीं पढ़ाऊँगी, मगर मैं आपको प्रमुख नागर मंदिरों, नागर शैली के प्रमुख मंदिरों और द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में मैं बताऊँगी। तो आज हम पहले देखते हैं नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर में सबसे प्रथम कह सकते हैं कि जो अगर हम ले खजुराहो के मंदिरों का, तो आता है कंदरिया महादेव मंदिर। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, अभी अलग से कंदरिया महादेव का आपको पढ़ाएंगे। पर यह है गांधार कला शैली, ये चंदेल कला शैली है और चंदेल राजाओं ने इसे निर्मित किया था। और ये हम कह सकते हैं कि इसमें कई मंदिर खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण काल होता है वह 950 से 1050 ईस्वी के बीच स्थित माना जाता है। हम जानते हैं कि यह परंतु बहुत से विद्वान इस मत को सर्वमान्य नहीं मानते हैं। डॉक्टर ए.के. सरस्वती के अनुसार 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पूर्व खजुराहो का कोई भी मंदिर निर्मित नहीं हुआ था। 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध वस्तुतः चंदेलों के लिए संकट का समय था। तो इसका एक कारण कलचुरियों का उत्कर्ष हो रहा था और महमूद गजनवी के आक्रमण हमारे यहाँ प्रारंभ हो गए थे, हमारे देश में आक्रमण था। महमूद खजुराहो के निकट कालिंजर तक पहुँच गया था। वह जहाँ भी गया उसने मूर्तियों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। अतः इस बात की संभावना की जा सकती है कि उसने खजुराहो के 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बने मंदिरों को जो क्षति पहुंचाई होती है, जो अभिलेखों से ज्ञात होती है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंदेलों का पुनः उत्कर्ष होता है और जो मंदिर इस समय अपने वैभव के साथ खजुराहो में खड़े हैं वे संभवतः इसी समय निर्मित हुए, अर्थात महमूद गजनवी के वापस चले जाने के बाद जो हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए वो अभी तक मौजूद हैं। अतः खजुराहो के मंदिरों के निर्माण काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। मंदिरों के स्थापत्य शिल्प और अलंकरण के विकास का तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके श्री कृष्णदेव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ का प्राचीनतम मंदिर 850 ईस्वी के पूर्व और नवीनतम मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी के बाद हुआ होगा। निर्माण काल के आधार पर उन्होंने इन मंदिरों को 2 भागों में बांटा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती मंदिर। प्रथम वर्ग में 64 योगिनी लाल, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम गिनाऊंगी आपको मंदिरों के आज, जिन्हें आप ध्यान से देखिए, सुनिए और लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपियों में। 64 योगिनी, लाल बुआ महादेव, ब्रह्मा, मातंगेश्वर तथा वाराह मंदिर की गणना की जाती है। छात्रों में आप और दूसरे वर्ग के अंदर शेष मंदिरों की, छात्रों में यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरे ही एक स्टूडेंट के सर्वेयर के पद पर इसी वजह से नियुक्ति हुई कि उसने ध्यान रखा मेरी पढ़ाई को और उसने इंटरव्यू में पूछे गए इन मंदिरों के नाम हमने पहले उसको बताए हुए थे, तो उसको उसी समय यह याद आया और उसने बाद में मुझसे बात बताई कि मैम इसीलिए हमारा सिलेक्शन संभव हुआ। तो बहुत बहुत उसके लिए आशीर्वाद है, आप सभी के लिए भी बहुत बहुत यह उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए खजुराहो के समस्त मंदिरों को विद्वानों ने 2 पृथक पृथक मंदिरों में विभाजित किया है। परमेश्वरी लाल गुप्त के अनुसार बाढ़ की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर 2 समूहों में बांटे जा सकते हैं। एक तो वे जिसमें मुख्य शिखर के चारों ओर अंग शिखर हैं और दूसरे वे जिसमें अंग शिखर नहीं है, अर्थात केवल एक ही शिखर बना हुआ है। इसी प्रकार धरातल योजना और अंग समायोजन की दृष्टि से भी इन मंदिरों को 2 समूहों में रखा जा सकता है। धरातल योजना और अंग संयोजन की दृष्टि से भी इन मंदिरों को 2 समूह में रखा जा सकता है। अंग शिखर विहीन जो मंदिर हैं वो पूर्ववर्ती मंदिर हैं और कंदरिया महादेव अंग शिखर युक्त मंदिर है
और पूर्ववर्ती मंदिरों में आदिनाथ और वामन नाथ के मंदिर भी आते हैं, जिनका प्रदक्षिणा पथ चतुरस्र या क्रॉस तरीका है और कुछ में इसका अभाव है। रामाश्रय अवस्थी ने खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों में विभाजित किया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव, लक्ष्मण विश्वनाथ, देवी जगदम्बी, चित्रगुप्त, 64 योगिनी, लाल गुआ महादेव, मातंगेश्वर, नंदी पार्वती, वराह तथा महादेव मंदिर हैं। ये सभी मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी में से प्रारंभिक 5 मंदिर बड़े हैं और शेष छोटे हैं। इन समूह की एक अन्य विशेषता यह है कि सभी मंदिर हिंदू धर्म से संबद्ध हैं। पूर्वी मंदिर समूह में हिंदू और जैन धर्मों के मंदिर हैं। ब्रह्मा, वामन, जबारी हिंदू तथा घंटई, आदिनाथ और पार्श्वनाथ जैन मंदिर हैं। दक्षिणी समूह में इलादेव और चतुर्भुज तथा जतकारी के मंदिर हैं। कुछ मंदिरों के भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। खजुराहो के समस्त मंदिरों में विशालतम और वास्तुशिल्प का उत्कृष्टतम उदाहरण कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि कुछ मंदिर तो सांधार हैं तथा जिनका आधार बना हुआ, कुछ मंदिर बिना आधार के हैं जिन्हें हम निरंधार कह सकते हैं। तो सांधार मंदिरों में चतुर्भुज का मंदिर आता है। निरंधार मंदिरों में देवी जगदम्बी हैं और कुंवर मठ है। पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मंदिर है ये भी है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये मंदिर भी निरंधार मंदिर में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में खजुराहो के मंदिर अधिकांश हमने गिनाए। सिर्फ एक मंदिर का मैंने नाम दिया है जो छत्तीसगढ़ में है, वह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब हम देखते हैं नागर शैली के ही उड़ीसा शैली के मंदिर। क्योंकि नागर शैली यहाँ पर भी है, परंतु उड़ीसा की शैली में कुछ अपनी क्षेत्रीय विशेषताएँ, कुछ अपनी उनकी विशेषताएँ आ गई हैं जो उड़ीसा की अपनी विशेषताएं हैं, जिनके लिए उड़ीसा के मंदिर जाने जाते हैं। तो इनमें भी इनका उद्गम स्थान है प्रथम, फिर इनके कई चरणों में ये मंदिर बने, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण इसके देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम उड़ीसा शैली के उद्गम को देख लेते हैं। उद्गम में उड़ीसा शैली के जो मंदिरों का देखिए, प्राचीन काल में समुद्र के किनारे मंदिर वास्तु की एक विशिष्ट शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, 8वीं शताब्दी में हुआ ये काम। इस शैली के मंदिर 13वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे। इस प्रकार तिथकम की दृष्टि से उड़ीसा के मंदिर खजुराहो के मंदिरों से पहले निर्मित होना स्टार्ट हुए और बाद तक निर्मित होते रहे। उड़ीसा के मंदिरों का प्रमुख समूह भुवनेश्वर में छात्रों केंद्रित हैं, जहाँ 30 से भी अधिक मंदिर पाए जाते हैं। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। मंदिरों की जिस शैली का यहाँ विकास हुआ उसकी ख्याति दूर दूर तक है। पुरी, कोणार्क, मयूरभंज एवं बंगाल बिहार के दक्षिणी छोरों तक इस शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। उड़ीसा मंदिरों की विशेषता उनकी योजना अथवा मानचित्र में निहित है, प्लान में निहित है। प्रारंभिक मंदिरों में देउल और जगमोहन ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नागर शैली में आपका अर्ध मंडप और मंडप कहते हैं। वही उड़ीसा शैली में देउल तो गर्भगृह का स्वरूप हो गया और जगमोहन हो गया महामंडप को कह सकते हैं। तो देउल शब्द जो है वो मंदिर का बोधक है। क्योंकि प्रारंभ में मंदिर में मात्र गर्भगृह होता था, अतः उसे ही देउल कहा जाने लगा। देउल अर्थात देवता का घर। इसी के ऊपर क्रमशः शिखर बनाया जाता था। जिस प्रकार गर्भगृह के सम्मुख मंडप बनाया जाता था, उसी प्रकार उड़ीसा में देउल के सम्मुख जगमोहन बनाया गया। देउल और जगमोहन उड़ीसा शैली के मंदिरों के 2 मुख्य आवश्यक अंग हैं। शैली के विकास के साथ ही मंदिर के अन्य अंग भी इसमें जुड़ते चले गए और इस प्रकार नट मंदिर या नृत्य भवन जो कि जगमोहन के सामने होते थे और भोग मंदिर नट मंदिर के सामने होता था, इसका विकास हुआ। उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण खंडगिरी और उदयगिरी के पहाड़ियों से प्राप्त बलुए पत्थर से हुआ है और कहीं कहीं पर दूसरे प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। पत्थर की बड़ी बड़ी ईंटें बनाकर प्रयोग में लाई जाती थी। उन्हें जोड़ने के लिए किसी गीले पलस्तर का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वे संतुलन पर टिकी हुई हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें कीलों से कस दिया गया है।
उत्तर भारतीय शैली में बने अन्य मंदिरों के स्थानों के मंदिरों से इस शैली की विशेषता यह है कि यहाँ या तो खंभों का प्रयोग हुआ ही नहीं है अथवा बहुत कम ही खंभों का प्रयोग हुआ है। दूसरी विशेषता यह है कि मंदिरों के आंतरिक भाग की दीवारें बिल्कुल सादी निर्मित की गई हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं है। देउल के शिखर पर रेखा और जगमोहन आदि पर पीढ़ा जैसी छत का होना यहाँ के मंदिरों की तीसरी विशेषता है। पीढ़ा जैसी छत अर्थात पिरामिडाकार की जैसी छत होते हुए भी नागर शैली के मंदिरों में इनकी गणना की जाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए उड़ीसा के मंदिरों को निर्माण काल शैली के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उन मंदिरों का है जो 750 से 900 ईस्वी तक निर्मित हुए। इसके अंतर्गत परशुरामेश्वर, बैताल देउल, उत्तरेश्वर, ईश्वरेश्वर, सुत्रु गणेश्वर, भरतेश्वर और लक्ष्मणेश्वर की गणना की जा सकती है। प्रथम चरण के अंतर्गत मंदिरों के द्वितीय चरण या दूसरे समूह में 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक के मंदिर आते हैं। इन मंदिरों में मुक्तेश्वर, लिंगराज, ब्रह्मेश्वर, रामेश्वर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसमें गिना जा सकता है। और तीसरे और अंतिम भाग में वे मंदिर आते हैं जिनका निर्माण 1100 से 1250 ईस्वी के मध्य में हुआ। अनंत वासुदेव मंदिर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, मेघेश्वर, राजा रानी मंदिर, जमेश्वर, सारी देउल, सोमेश्वर और कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी कोटि के मंदिर हैं, अर्थात अंतिम चरण के ये मंदिर हैं। पृथक भाग के मंदिरों में 7 मंदिरों में 3 अर्थात सुक्त गणेश्वर, भरतेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर टूटे हुए अवस्था में है, भग्नावस्था में है और दूसरे समूह के रामेश्वर मंदिर समेत स्थित है। बैताल देउल और ईश्वरेश्वर दोनों पास भुवनेश्वर के मध्य में स्थित हैं। उत्तरेश्वर मंदिर बिंदु नामक जलाशय के उत्तर में और परशुरामेश्वर मंदिर शहर के छोर पर स्थित है। यद्यपि इन मंदिरों का आकार सर्वथा समान नहीं है, तथापि इसमें भुवनेश्वर शैली का प्रारंभिक प्रयास परिलक्षित है। मंदिरों के इस समूह की कला अविकसित है। इन मंदिरों में परशुरामेश्वर सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। यह एक छोटा और साधारण मंदिर है जिसके देउल और जगमोहन की लंबाई सम्मिलित रूप से 48 फुट और शिखर 44 फुट ऊंचा है। इसके शिखर पर ऐहोल के चालुक्य मंदिरों का और इसके स्तंभों पर गुप्त कला का प्रभाव देखा जा सकता है। इस वर्ग के अन्य मंदिरों में केवल देउल और जगमोहन के अर्थात गर्भगृह और महामंडप के आकार प्रकार में अंतर है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक पशु पक्षी, मानव, देवी देवता, अर्धदेव आदि अंकित हैं। देवताओं में चतुर्भुज स्कंद, गणेश, शिव पार्वती, अर्धनारीश्वर, नटराज, यम, सूर्य, वरुण, सप्तमातृका, गंगा यमुना आदि की आकृतियाँ बनी हुई हैं। बैताल देउल नामक अन्य मंदिरों से कुछ भिन्न है। उसके शिखर पर द्रविड़ शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह बौद्धों के चैत्य ग्रहों का विकसित रूप लगता है। इसका जगमोहन अन्य मंदिरों के जगमोहन के समान वर्गाकार न होकर आयताकार है। इसके प्रत्येक कोने पर स्थित गर्भगृह इसे पंचायतन स्वरूप प्रदान करता है। इसका आकार 18 × 25 × 35 फुट है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर। और आज के लिए जो उड़ीसा शैली के मंदिरों के बारे में, उसके उद्गम के बारे में आपको बताया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य करें और उसको वॉच करें, वॉच टाइम इसका बढ़ाएं। उनको सके तो सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लें यदि आपको ये पसंद आता है। बच्चों, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इंटरव्यूज़ आदि में भी ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतिहास से संबंधित उस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।